एक मुसलमान व्यक्ति था जिसे लोग प्यार से खान साहब कहते थे। वह रोज एक ही पान की दुकान पर पान खाने जाया करते थे। एक दिन उनकी नजर दुकान पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर एक नन्हे और बेहद सुंदर बालक की थी, जिसके घुंघराले बाल थे, चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी और हाथ में मुरली बहुत ही मनमोहक लग रही थी। खान साहब उस तस्वीर को देखते ही जैसे उसमें खो गए। उन्होंने पान वाले से पूछा, भाई, ये बालक कौन है और इसका क्या नाम है? पान वाला मुस्कुराया और बोला, ये श्याम है, कन्हैया। खान साहब ने ध्यान से देखा और बोले, यह तो बहुत सुंदर है, मगर ये जिस जमीन पर खड़ा है वह खुरदरी लग रही है। इसके नन्हे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इसे चप्पल क्यों नहीं पहनाते? पान वाला हंसकर बोला, तुम्हें इतनी दया आ रही है तो तुम ही चप्पल पहना दो। बस यही बात खान साहब के दिल में उतर गई। अगले ही दिन वह बाजार से एक छोटी सी सुंदर चप्पल खरीद लाए और सीधे पान की दुकान पर पहुंचकर बोले, लो भाई, मैं चप्पल ले आया। अब उस बच्चे को बुलाओ, मैं खुद पहना दूंगा। पान वाला बोला, वह यहाँ नहीं रहता, वह वृंदावन में रहता है, बांके बिहारी मंदिर में। यह सुनते ही खान साहब ने बिना देर किए कहा, ठीक है, मैं वहीं चला जाता हूँ। और वह तुरंत वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वह सीधे बांके बिहारी मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। उनके मन में बस एक ही विश्वास था कि मेरा श्याम जरूर आएगा। वे दिन भर इंतजार करते रहे। रात भी बीत गई, लेकिन श्याम नहीं आए। फिर भी उनका विश्वास टूटा नहीं। भोर का समय हुआ, हल्की रोशनी फैलने लगी। तभी अचानक उनके कानों में घुंघरुओं की मधुर आवाज सुनाई दी। वे तुरंत खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उनकी नजर अपने पास पड़ी और वह दंग रह गए। एक नन्हा लेकिन दिव्य बालक उनके सामने खड़ा था। वही रूप, वही मुस्कान, वही मुरली, वह स्वयं श्याम थे। यह देखकर खान साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी उनकी नजर श्याम के पैरों पर गई और उन्होंने देखा कि उनके नन्हे पैरों से खून निकल रहा है। यह देखकर उनका दिल कांप उठा। उन्होंने तुरंत श्याम को गोद में उठा लिया, बड़े प्यार से उनके पैर साफ किए और कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक मुस्कुराया और बोला, श्याम। खान साहब ने फिर पूछा, तुम मंदिर से आए हो, फिर ये खून क्यों निकल रहा है? श्याम ने बड़ी सरलता से कहा, मैं मंदिर से नहीं, गोकुल से पैदल चलकर आया हूँ। खान साहब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, गोकुल से क्यों? तब श्याम ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुमने मुझे जिस रूप में अपने दिल में बसाया था, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आया हूँ। और गोकुल में आने के रास्ते में कांटे थे, इसलिए मेरे पैरों में चोट लग गई। यह सुनते ही खान साहब का हृदय पिघल गया। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। वह फूट फूट कर रो पड़े और हाथ जोड़कर बोले, हे कन्हैया, अब मैं सिर्फ तेरा हूँ। मैं तेरे ही गुण गाऊंगा, तेरे ही पद लिखूंगा। कहते हैं उसी दिन एक मुसलमान खान साहब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर रसकान बन गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान जाति और धर्म नहीं देखते, वह सिर्फ सच्चा प्रेम और भक्ति देखते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।